बात करेंगे 523 की आईसीटी मेडिएटेड टीचिंग्स क्या होती है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी सारी डिमांड हो रही है। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूट्यूब एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। आजकल बच्चे कंपटीशन की तैयारी, किसी प्रकार की कोई भी तैयारी करनी है तो आप आइए यूट्यूब के इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीज चाहिए हमारे को मिल जाती है। ये एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। हमारे पास रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड, प्रोजेक्टर, काफी सारी चीजें हैं जो आईसीटी में इंक्लूड की जाती है। बच्चे जो है ना आईसीटी को किसी भी चीज को अगर हम डिस्प्ले करते हैं, अगर उनको दिखाते हैं तो अच्छी तरीके से वो सीख जाते हैं। बस यही एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू डिलीवर एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट हु विल होपफुली कंप्रीहेंड दोज इंस्ट्रक्शन एंड लर्न फ्रॉम देम। ट्रेडिशनली अगर हम परंपरागत तरीके से देखें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था डिलीवर देने के लिए, कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन, निर्देश बताने के लिए बच्चों को कहा जाता था और बच्चे तो अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन को समझ जाते थे और सीख लेते थे। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट पीपल लर्न फ्रॉम टेक्नोलॉजी। ये भी माना जाता है कि लोग जो है किसी चीज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। बाई वॉचिंग टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्रीज, कोई भी टेलीविजन देखें, डॉक्यूमेंट्रीज जो हमारे को दिखाई जाती है, टेलीविजन, ज्योग्राफी वगैरह, रिस्पॉन्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और लिसनिंग टू टीचर इन क्लास में हम कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो जल्दी हमारी इंस्ट्रक्शंस को देखिए, हमने प्रोग्राम की समझ में आ जाता है और टीचर्स की बात सुन रहे हैं वो भी समझ में आ जाती है। जॉनसन 1982 में इन्होंने तर्क दिया था दैट टेक्नोलॉजी डज नॉट डायरेक्टली मेडिएट टीचिंग। एक कि टेक्नोलॉजी जो है वो मध्यस्थता नहीं करती है टीचिंग में, सीधी नहीं करती है। यहां पे विशेष बात बताई इन्होंने, टेक्नोलॉजी डज नॉट डायरेक्टली मेडिएट टीचिंग की टेक्नोलॉजी सीधी मध्यस्थता नहीं करती है, सीधी नहीं सिखाती है। इंस्टेड लर्निंग इज मेडिएटेड बाय थिंकिंग। लर्निंग, हम कोई सीखना चाहते हैं तो उस चीज को हम पहले सोचते हैं और वो चीज मध्यस्थता, सोचना और सीखना मध्यस्थता है। एंड थिंकिंग इज सेट इन मोशन। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हम गति में आते हैं बाई लर्निंग एक्टिविटी में अपनी। एंड लर्निंग एक्टिविटी आर मेडिएटेड बाई इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशन। और लर्निंग हमारी जो सीखने की एक्टिविटीज होती हैं वो जो हम जो चीज देख रहे हैं उससे हम जल्दी सीख जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इंटरवेंशन होती है इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी जिसमें शामिल है। ये विशेष बात इसने कही है कि हम इससे नहीं सीख, ये हमारी मध्यस्थता नहीं करती है, जबकि हम सोचते और जो सीखते हैं वो मध्यस्थता होती है हमारी। ICT mediated teaching and learning means information communication technology provide a platform where different literacy rate via tools and space in which they are delivered in the teaching and learning environment. ICT information communication technology मेडिएटेड टीचिंग जो है, टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस होता है इसके माध्यम से, इसका मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्थान हमारे को दे देती है विद डिफरेंट लिटरेसी रिलेट, जहां पे अलग अलग साक्षरताएं दिखाई जाती है विच दे आर डिलीवर्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट जो होता है इसके अंदर जो चीज टेक्नोलॉजी हमारे को दिखाई जाती है उससे हम अलग अलग लिटरेसी जहां पे होती है और टूल्स और स्पेस, मतलब कौन से हम यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, किस स्थान का प्रयोग कर रहे हैं। आईसीटी हैज गेन इमेंस इंपोर्टेंस ऑफ टुडेज टीचर। आज के टीचर के लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ज्यादा इमेंस इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है। द न्यू लर्निंग एनवायरमेंट डेवलप्ड बाय आईसीटी इज कॉल्ड द इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट। यही बात कही गई है, आज के टाइम में इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट होना चाहिए, बच्चे पार्टिसिपेट करें आपस में, कोई इंटरेक्टिव लर्निंग होता है किसी भी माध्यम से करें और आईसीटी उसमें अपना रोल अदा कर रही है। आईसीटी एम एट ट्रांसफरिंग द ओल्ड ट्रेडिशनल पैराडिगम्स ऑफ लर्निंग, जो पुराने सिद्धांत, पुरानी मिसाल है हमारी लर्निंग की, टू द न्यू पैराडिगम ऑफ लर्निंग, और नई चीजें नई तरीके से हम जो सिखा रहे हैं, नई मिसाल हमारे सामने कायम हो रही है, ये आईसीटी के माध्यम से मेन एम इसका यही है। Thus you must accept the new paradigm and technology in teaching learning process में, तो हमें नए जो मिसाल है टेक्नोलॉजी के अंदर जो नई चीज सीखने को मिलती है एक्सेप्ट करनी चाहिए हमें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नीड टू डेवलप स्ट्रेटजी, की जो हमारे संस्थान है उनको ऐसी कोई रणनीति, कूटनीति बनानी चाहिए, प्लान टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस प्रकार इंप्रूव हो सकती है, एंड इंश्योर दैट ऑल टीचर्स वेल प्रिपेयर्ड टू यूज द न्यू टूल ऑफ टीचिंग लर्निंग। मतलब जो टीचर्स हैं वो सभी के सभी प्रिपेयर हो जाए। कुछ शिकायतें आती है टीचर हमारे को कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, ये सीखना चाहिए, जरूरी है आज के टाइम में। Emergence of information communication technology has asserts in a new era. Emergence of information communication technology जो हमारे पास जैसे ही emergence होता प्रकट हुई है इस नए युग के अंदर, असर्ट होता ले जाना हमें नए युग में लेके चली गई है। In our civilization in which digitalization has almost become a better alternative, क्योंकि कोई भी चीज करनी है डिजिटलाइजेशन कर दिया मोदी जी ने, मतलब हर कोई अगर कोई इसके टच में है नेट के तो सब कोई काम कर सकता है, अदरवाइज नामुमकिन है।
टीचर इंडिया नीड टू प्रिपेयर टू फेस द चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी में जाने हैं हम आज के समय में, तो हम तैयार हो जाए चैलेंज के लिए फॉर इम्पार्टिंग द न्यू एज एजुकेशन, नई तरीके की जो एजुकेशन बच्चों को देनी है। एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया शुड इंटीग्रेट आईसीटी कंपोनेंट इन सच ए वे कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ यह एजुकेशन प्रोग्राम इस तरीके से जोड़ देना चाहिए दैट टीचर आर इनेबल टू फेस द न्यू डिमांड ऑफ देयर प्रोफेशन, की जो टीचर्स जो है जो प्रोफेशन के अंदर उनकी नई कंप्यूटर सीखो, लैपटॉप सीखो, मोबाइल चलाना सीखो, तो ये ताकि वो सीख सके अपनी चीजों को, टीचर्स अपडेट रहे। एफर्ट्स मस्ट बी मेड बाय द एजुकेशन टू चेंज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, की प्रयास किए जाने चाहिए जो हमारे शिक्षा विद है उनके द्वारा कि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है थोड़ा सा आप चेंज कर दें इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द सोसाइटी, की बच्चे भी अपने आप को इन आईसीटी के माध्यम से समुदाय में एडजस्ट हो जाए, समायोजित हो जाए। दिस को डेफिनेटली क्रिएट ए न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिच सोसाइटी, और इससे नया एनवायरनमेंट, नया वातावरण बनेगा और इंफॉर्मेशन जो है सारी सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी, सारी की सारी जानकारियां आईसीटी के माध्यम से बच्चों को मिलेगी, बच्चों से सोसाइटी को मिलेगी, तो इंप्रूव होंगी ये चीजें। आईसीटी यूज करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है? डेवलप द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल नेसेसरी टू एस्टेब्लिश, की बच्चों को एक प्रकार की नॉलेज मिले, प्रैक्टिकल स्किल मिले, मतलब यूज करें उनको, नेसेसरी टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड अप्रेज, मतलब उसको स्थापित करें, प्रबंध करें, प्रशंसा करें आईसीटी की, आईसीटी में टीचिंग लर्निंग की जो है उसको स्थापित करने, मैनेज करने का प्रबंध हो। डेवलप द अवेयरनेस इन टीचर सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट, टीचर भी अवेयर होने चाहिए कि कौन सी आईसीटी यहाँ पे यूज है, रिकॉर्डर यूज होगा, प्रोजेक्टर यूज होगा, आईसीटी को टेक्निक फॉर टीचिंग लर्निंग में कौन सा सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स भी ट्रेन होने चाहिए। प्रमोट द यूज ऑफ आईसीटी एंड इंटरनेट अमंग टीचर लर्निंग एंड प्लानिंग, से प्रमोट द यूज ऑफ, मतलब टीचर्स को भी प्रमोट करें, बढ़ाएं, उनको ट्रेनिंग दें कि इंटरनेट अमंग टीचर्स के बीच में टीचिंग, लर्निंग और प्लानिंग, इन चीजों को सभी को जोड़ के चले हो, क्या पढ़ाना है, कैसे इसको प्लान करना है, और कैसे पढ़ाएगा, बच्चे कैसे सीखेंगे, सारी चीजें। प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ मोबाइल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग की हमने बात की है कि बच्चों को भी प्रेरित करें, थोड़ा सा डिवाइस करें, सोशल मीडिया, इन इंस्ट्रक्शंस में अपने सोशल मीडिया की बातें बता सकते हैं कि यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट टू बी एक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, पार्टिसिपेट इन द हाईली कनेक्टेड वर्ल्ड इन विच दे आर ऑलरेडी लिव एंड विल सून वर्क, कि बच्चों को तैयार करें, वो एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक तरीके से अपने कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेंट्स करें इन हाईली कनेक्टेड वर्ल्ड की दुनिया जो है बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकल तरीके से बहुत ज्यादा जुड़ चुकी है, और आगे उन्होंने जो फेस करनी है जो चीजें। फेमिलराइज विद द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन ऑफ द स्टाफ इन आईसीटी स्पोर्ट्स रोल, की स्टाफ का जो भी रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इनको परिचित कर देना चाहिए। फेमिलराइज विद आईसीटी फॉर मैनेजमेंट, की आईसीटी का मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा स्कूल के अंदर, ये भी पहले क्लियर होना चाहिए। यूज वेरियस आईसीटी टूल टू इंप्रूव द बोथ क्लासरूम द सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो भी हम आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स जैसे प्रोजेक्टर है, टैप रिकॉर्डर है, टीवी है, कंप्यूटर, जो भी हम यूज कर रहे हैं टू इंप्रूव बोथ क्लासरूम को, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, समाज जो स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस की भी हेल्पफुल होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। डेवलप कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन प्रोसेस अमंग स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशंस और उनके विचार विमर्श की जो प्रोसेस है वो इंप्रूव होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट आईसीटी, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब इसकी बात करेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इज अबाउट द हैविंग द टेक्निकल्स एंड द कॉग्निटिव प्रोफिशिएंसी, में दोनों चीज होनी चाहिए, टेक्निकल चीजें भी हमारे को पता होनी चाहिए और कॉग्निटिव मानसिक तरीके से हम प्रिपेयर हों, एक्सेस एप्रोप्रिएटली, सही तरीके उचित तरीके से पहुंचने के लिए, टू यूज, उसको उस तक पहुंचने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए, डेवलप करने के लिए, क्रिएट बनाने के लिए, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी टूल जो भी हमारे पास उनको प्रयोग करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। लर्नर डेमोस्ट्रेट दिस कैपेबिलिटी बाय पर्पसफुल अप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू सोल्व प्रॉब्लम, जो बच्चे हैं वो भी प्रदर्शित करें, दिखाएं इस कैपेबिलिटी को सही तरीके से, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू सोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करने के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। एनालाइज एंड एक्सचेंज को, इंफॉर्मेशन को चेंज करें, विश्लेषण करें, डेवलप आइडियाज को विकसित करें, क्रिएट मॉडल्स एंड कंट्रोल डिवाइस, मतलब मॉडल्स और कंट्रोल करने की चीजें बनानी चाहिए, यूज करनी चाहिए। दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग इन देयर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आईसी टूल्स बाय सिस्टमैटिक इन रिव्यू एंड इवैल्यूएटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईसीटी कैन मेक देयर वर्क एज इट प्रोग्रेस। दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग, थोड़ा सा पक्षपात करना इन देयर यूज, उनके प्रयोग करने में इंफॉर्मेशन के और आईसीटी टूल्स के, सिस्टमैटिक इन रिव्यू, तरीके से सही तरीके से उनको देखते रहे, एंड इवैल्यूएटिंग द कंट्रीब्यूशन, किसका कितना योगदान रहा है उसका मूल्यांकन करते रहे। आईसीटी का कैन मेक द वर्क एज इट
प्रोग्रेस, मतलब जैसे काम जाएगा आगे आगे बढ़ेगा तो हम उस प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते रहेंगे कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन हो। आईसीटी कैपेबिलिटी इज मच ब्रॉडर देन ए सेट ऑफ टेक्निकल कंप्यूटर। आईसीटी जो कैपेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो क्षमता है वो ज्यादा बड़ी है। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की कंप्यूटर जानने की बजाय वो ज्यादा है कंप्यूटर को चलाने की बजाय। क्लियरली दीज आर इंपॉर्टेंट, ये क्लियरली ये चीज है कि आईसीटी कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। आईसीटी कैपेबिलिटी इन्वॉल्व्स द एप्रोप्रिएट सिलेक्शन, इसका मतलब क्या, सही तरीके से हम उसको चुने, यूज प्रयोग करें, इवैल्यूएशन करें उसकी आईसीटी की जो भी हमने चुनी। स्टूडेंट्स नीड टू नो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ आईसीटी आर अवेलेबल टू देम, किस प्रकार की आईसीटी उनके पास उपलब्ध है, बच्चों को पता होना चाहिए। व्हेन टू यूज इट, उसको कब प्रयोग करना है, एंड व्हाई इट इज एप्रोप्रिएट फॉर द टास्क, और बच्चों को यह जरूर पता होना चाहिए इस काम के लिए यही आईसीटी क्यों प्रयोग की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी इन मैनी आईसीटी बेस्ड एफर्ट्स हैव yet to determine what is the most appropriate medium to deliver knowledge। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं उनके लिए ये चीज है कि वो निश्चित करे कि कौन सी चीज जो है नॉलेज देने के लिए बच्चों को आईसीटी ठीक रहेगी। Appropriateness of mediums and content is related to the issue of the reach and access। Appropriateness उचित of mediums, सही माध्यम जो होगा और कंटेंट विषय वस्तु जो होगी उसमें is related to issue reach and access, वहां तक पहुंचने के ये संबंधित है, उससे भी उस तक बच्चा पहुंचेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होता है पार्ट्स और सॉफ्टवेयर होता है जो उसके अंदर कंप्यूटर में होता है। कंटेंट रिलेवेंस, इनका संबंध आपस में होना चाहिए। कल्चर एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब जैसी संस्कृति है उसको एक्सेप्ट करे, उसको यूजेबिलिटी और प्रयोग करने की चीज हो, यूजेबल हो। आईसीटी फैसिलिटी टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी को ये सुविधाजनक तरीके से बनाती है आईसीटी, एंड कॉन्सिक्वेंटली द अटेनमेंट ऑफ द लेसन ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं। हाउएवर दिस डिपेंड ऑन द एजुकेशन एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मटेरियल सिलेक्टेड, डिपेंड करता है कि किस, अगर हमारे पास वो साधन उपलब्ध हैं या मटेरियल हमने सिलेक्ट किया उससे हमारे एम पूरे होंगे। दस इन इफेक्ट मींस लर्निंग रिसोर्सेज आर नॉट सिलेक्टेड हैप्पैजार्डली, तो कोई भी जो हम आईसीटी प्रयोग कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से प्रयोग ना करें, हैप्पैजार्डली ना करें। इंडीड रिसोर्सेज मटेरियल बी यूज्ड शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड बाय टीचर, कि टीचर को बड़े ध्यान से उनको चुनना चाहिए। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ टीचर ड्यूटी है ये, विच वेयर स्पेशल स्किल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की विशेष स्किल उसके पास होनी चाहिए यूज करने की। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग विल कम टू हिज असिस्टेंट, उसकी मानसिक मनोवैज्ञानिकता है जो टीचर की इन चीजों को प्रयोग करने में सहायता करेगी। तो टीचर को नॉलेज होनी चाहिए किस प्रकार क्या सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज, An important criterion for the selection of use of the ICT available in material, कि सबसे पहला है कि सिलेक्शन कैसे करें, मटेरियल कौन सा उपलब्ध हमारे पास है, मटेरियल रिसोर्सेज। इन अदर वर्ड, बिफोर द टीचर डिसाइड ऑन आईसीटी यूज, शी मस्ट बी सर्टेन दैट दे आर अवेलेबल एज वेल एज एक्सेसिबल टू हिम और हर एंड द लर्नर, की अगर वो निर्णय करते हैं कि ये यूज करना है तो पक्का करना है कि उनके पास उपलब्ध हो या वो ले सके उसको, चाहे लर्नर के पास भी एक्सेसिबल हो तब पहुंच सकना, वहां पे बच्चे भी पहुंच के बच्चे भी यूज कर सके और टीचर भी यूज कर सके। मोर ऑफ फंड्स देन नोट्स, द बेस्ट रिसोर्सेज टू बी यूज्ड आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स। कई बार ये होता है कि हमारे पास मतलब बढ़िया रिसोर्स, टीचर जानता है कि बढ़िया रिसोर्स है आईसीटी का सीखने के लिए, बट हमारे फंड की वजह से हम कई बार उसको यूज नहीं करते हैं। टीचर स्किल इन आईसीटी यूज में टीचर भी स्किल्ड होना चाहिए। आईसीटी में भी यूज इफेक्टिवली व्हेन टीचर्स हैव एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, टीचर ने अगर ट्रेनिंग यूज की है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। स्किल टू यूज टेक्नोलॉजी हेयरिन लाइज द नीड ऑफ द एवरी टीचर अवेल्स हिम और हरसेल्फ ऑफ द स्किल ऑफ इम्प्रोविजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, की टीचर्स के लिए जरूरत है उसको फायदा उठाए जहां भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलते सीखे उनको। इफ द नीड अराइज द मटेरियल कुड बी इम्प्रोवाइज्ड, के अगर जरूरत पड़ती है तो उनको सुधारा जा सकता है, उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग आईसीटी, द टीचर शुड देयरफॉर एसर्टेन दैट एवरीथिंग नीडेड फॉर द यूज ऑफ आईसीटी, के लिए जो भी चीजों की यूज है इज अवेलेबल हो एंड विद इन इजी रीच ऑफ हिम, और आसानी से वहां तक पहुंच सके, या तो अवेलेबल हो या वो लेके आ सके। एंड लर्नर बिफोर, या तो वो या लर्नर बच्चे बिफोर इट इज सिलेक्टेड सच ए मटेरियल माइट रिक्वायर्ड अदर स्पेशल फैसिलिटी सच एज, मतलब इस प्रकार के चीजों को मटेरियल को चुने हम, जैसे रिकॉर्डर है, सॉकेट्स है, कहां पे लगाना बिजली के लिए, अडेप्टर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह हो बिफोर दे कुड बी यूज्ड, इन चीजों की हमारे पास जरूरी है। जब बिजली नहीं है तो कंप्यूटर का कोई बेनिफिट नहीं है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, मतलब जो हम उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुकूल हो। एनी आईसीटी रिसोर्स सिलेक्टेड फॉर यूज मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द लर्नर, एज टू द लर्नर के लिए जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उनके अनुकूल होनी चाहिए। नीड ऑफ द लर्नर की आवश्यकता हो बच्चों की, मीन्स द इंस्ट्रक्शन मीडिया आईसीटी टू बी सिलेक्टेड मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द टारगेट पॉपुलेशन, जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उनसे संबंधित हो चीजें। फॉर होम द आईसीटी रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड, जिनके लिए भी प्रयोग करेंगे हम। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द ऑब्जेक्टिव दैट द आईसीटी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू अचीव शुड बी सिमिलर टू दोज दैट द टीचर एंड द लर्नर आर ट्राइंग टू अचीव, कि इस प्रकार आईसीटी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए टीचर्स को भी पता है हम ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं और बच्चे उस टारगेट को अचीव कर सकें।
बीइंग रिलीवेंट टू द लर्नर मींस दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर सच एज द एज, मतलब रिलीवेंट का मतलब उन्होंने कहा यहाँ पे कि बच्चों की उम्र के हिसाब से, ये नहीं पहली क्लास में कंप्यूटर चलाना सिखा दे, एज लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ मैच्योरेशन की बच्चे परिपक्व है या नहीं है इन चीजों को प्राप्त करने में, उनमें एबिलिटी है कि नहीं, एप्टीट्यूड योग्यता होता है, कैपेबिलिटी क्षमता होता है। शुड ऑल बी बॉन्ड्स द माइंड, ये चीजें टीचर्स को इनेबल द टीचर्स, मतलब इन चीजों को ध्यान में रखकर टीचर जो है टू सेलेक्ट रिलेवेंट मटेरियल, तो टीचर जो है मटेरियल को सिलेक्ट करें इन सब चीजों को ध्यान में रखें। फॉर देयर नीड्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन, की बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, उनकी रुचि क्या है और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। व्हेन रिसोर्सेज आर रिलेवेंट टू द लर्नर्स दे मेक द इजी मीनिंगफुल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, अगर रिसोर्सेज जो है संबंधित है बच्चों से तो आसान हो जाता है हमारा टीचिंग लर्निंग जो काम करना आसान हो जाता है, बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज की जो चीज हम सिलेक्ट करते हैं उसकी फिजिकल फीचर कैसी होनी चाहिए। फिजिकल फीचर ऑफ आईसीटी लर्निंग रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। फिजिकल फीचर्स का यहाँ पे मतलब है अट्रैक्टिवनेस, आकर्षक हो, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा समय चलने वाला हो, साइज किस प्रकार का चाहिए, क्लियरिटी कैसी मिलेगी, ये चीजें हमने फिजिकल फीचर्स में देखनी है। आल्सो कंसीडर अंडर क्वालिटी और एक्यूरेसी, उनकी देखनी है क्वालिटी कैसी होगी, एक्यूरेसी दे रही है कि नहीं, क्लैरिटी स्पष्ट है कि नहीं, चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड यूजफुलनेस ऑफ द इलस्ट्रेशन, मतलब जो चीज दिखाई जा रही है वो यूजफुल हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो। एंड द वेट ऑफ द मटेरियल, का वजन कितना होगा, फॉर द ईज ऑफ द हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ताकि उनको उठाने में दिक्कत ना आए और रखने में दिक्कत ना आए। ऑल दिस फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बिफोर सिलेक्शन इज मेड, वे चुनने से पहले फिजिकल फीचर जरूर देख लें इन चीजों को हम। ईज इन द यूज ऑफ आईसीटी को प्रयोग करने में राहत महसूस करें। आईसीटी इंक्रीज द ईज विद विच टीचर्स टीचर्स एंड चिल्ड्रन लर्न, की जिसके अंदर इतनी सुविधाजनक हो कि टीचर पढ़ा सके, बच्चे सीख सके। फॉर इंस्टांस ए टीचर टीचिंग लिसनिंग स्किल कुड एम्प्लॉयज द यूज ऑफ रिकॉर्डर्स, मतलब अगर टीचर जो लिसनिंग स्किल मतलब सुनाना चाहता है, श्रवण कौशल जिसको हम कहते हैं, रिकॉर्डर्स के माध्यम से स्पीचेस प्लेड ऑन द कैसेट प्लेयर चला के, रिकॉर्डर को चला के उस बच्चों को सिखाई जा सकती है। दिस इज अ वेरी यूजफुल एड है टीचिंग, इसके लिए स्पीकिंग के लिए, लिसनिंग के लिए सबसे यूजफुल है। एंड इट कैन बी यूज फॉर द रूरल एरिया में प्रयोग कर सकते हैं, ग्रामीण इलाके में देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी विद द एड्स ऑफ ड्राई सेल बैटरी लेके, और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध नहीं है तो ड्राई सेल बैटरी में उसको प्रयोग कर सकते हैं। दिस द एम ऑफ दिस इज टू एक्सपोज द स्टूडेंट टू वैरायटी ऑफ वॉइसेज, इससे बच्चों को रिकॉर्डर यूज करने का लिसनिंग के लिए एक सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चों के पास अलग अलग प्रकार की आवाजें आएंगी, टीचर से अलग, दैट ऑफ द टीचर, उनके टीचर से अलग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। The level of the listening ability could now be tested by asking question, उनके किस लेवल की लिसनिंग एबिलिटी उनकी हुई है, कुछ पर्सन पूछ सकते हैं। उनका वेरियस कन्वर्सेशन दे हैव लिसन टू, बातचीत जो उन्होंने रिकॉर्ड में सुनी है उसके माध्यम से उनको क्या समझ में आया वो चीजें हम सुन सकते हैं बच्चों से। इकोनॉमिकल होता है कितना महंगा है। इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द टीचर्स की, आजकल हम फाइनेंशियल दिक्कत तो जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, विकासशील देशों के अंदर पैसे ज्यादा अरेंज नहीं कर पाते हैं। टीचर इन द सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी इकोनॉमिकल, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, थोड़ा बजट के अंदर होना चाहिए। द रिसोर्सेज शुड बी चीप, सस्ता हो, बट दिस डज नॉट मीन द सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी फॉर द कॉस्ट, मतलब इसका मतलब नहीं घटिया किस्म का कबाड़ से हम उठा के लिए, मतलब क्वालिटी भी थोड़ी हमने देखनी है, सैक्रिफाइस ना करे क्वालिटी का। द टीचर एंड द लर्नर शुड फाइंड वे एंड मीन टू ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी मटेरियल, टीचर और लर्नर को रास्ते ढूंढने चाहिए, बच्चों को टीचर्स को प्रोवाइडिंग नेसेसरी मटेरियल, जो आवश्यक मटेरियल है वो ढूंढने के लिए, विच आर वेरी एक्सपेंसिव by improving them using available local material which are very expensive। टीचर्स को लर्नर को शुड फाइंड वे रास्ते ढूंढने चाहिए, मीन्स और साधन ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी मटेरियल, आवश्यक जो उनके पास सामान मिल सके, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, जो महंगा है, बाय इम्प्रोवाइजिंग देम, उनमें थोड़ा सुधार कर सके, यूजिंग अवेलेबल लोकल मटेरियल, जो भी लोकल मटेरियल मिल जाए उसको ले लें। फर्दरमोर इट विल बी मोर इकोनॉमिकल टू इनवाइट रिसोर्सेज पर्सन्स टू द स्कूल रेदर देन टेक द लर्नर टू द पर्सन्स, की इसकी वजह कि हम इकोनॉमिकल ये में तो ये रहेगा कि रिसोर्स पर्सन कोई है हमारे को, उसी को स्कूल में आमंत्रित कर लेते हैं बच्चों को ले जाने की वजह। बट व्हेन द यूज ऑफ द रिसोर्सेज मटेरियल इज इनएविटेबल, परंतु जब हमारे को आईसीटी का प्रयोग करना ही जरूरी हो, इनएविटेबल अनिवार्य हो, द अटेनमेंट ऑफ द करिकुलम ऑब्जेक्टिव इज बट व्हेन द यूज ऑफ रिसोर्स मटेरियल अनिवार्य हो, अटेनमेंट ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव जियोपैराडाइज, मतलब उस उद्देश्य को, मतलब उद्देश्य हमारे अगर खतरे में पड़ते हैं, विदाउट इट इसके बिना हम नहीं सीख सकते, तो फिर सच एज रिसोर्सेज मटेरियल शुड बी परचेज्ड एट एनी कॉस्ट, फिर हमने किसी भी कीमत पे उसको खरीदना पड़ेगा, प्रॉपरली स्टोर, सही तरीके से स्टोर कर लें। अदर कंसिडरेशन अंडर दिस क्राइटेरियंस आर आल्सो कॉस्ट इन टर्म ऑफ द टाइम्स की, और भी चीजें देखनी हमने, जैसे समय कितना लगेगा, एनर्जी टू बी एक्सपेंडेड बाय द यूजर के, उसमें एनर्जी कितनी लगेगी, इन चीजों को सभी को कंसीडर करना पड़ेगा। लाइक अब इनसे अलग भी कुछ चीजें हैं,
यूजेबिलिटी इन टीचिंग लर्निंग बेस्ड ऑन करिकुलम, मतलब इस प्रकार का आईसीटी अपने पास हो, उसका करिकुलम से संबंध हो, ऐसे बेतुकी चीजें ना उठा लें। सपोर्टेड फैसिलिटेट इनहांस टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट्स करे, सुविधाजनक तरीके से बनाए, उनकी चीजों को इंक्रीज करे बच्चों की। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसमेंट एनसीएफ 2005 में बताया गया इज प्रोवाइड ए साउंड फाउंडेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग पेडागोजी, जिससे सुविधाजनक हो जाए, टीचिंग और लर्निंग काम सही हो जाए, वो ठीक है। इंटरेक्टिव हो, मतलब उनका बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े, इट इज लर्निंग एनवायरमेंट इंप्रूव हो अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, और जो जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो। अगर और किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट दे सकते हैं।